Welcome to the Doctor's Dictionary, Pregnancy Series, an episode on pediatric and diet. Today we have with us Dr. Sohail Singhai, जो आपके सारे सवालों के जवाब हमें देंगे. He is a child specialist and neonatologist. He is practicing since more than 9 years in the field of pediatrics. उनका खुद का क्लिनिक है by the name शिशु चाइल्ड केयर क्लिनिक in वेसू, सूरत. डॉक्टर सोहेल, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो. अब यहाँ से शुरू करते हैं हमारे सवालों का सिलसिला. तो जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स के, वो हम चुन के आपके लिए लेकर आए हैं. सो उसमें से पहला सवाल ये है कि जो मदर्स होती हैं या जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे की देखभाल करे कैसे. सो व्हाट इज द इनिशियल केयर दैट शुड बी गिवन इन द इनिशियल फेज ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड? So the most important part for the newborn baby is to maintain the body temperature. So as soon as the baby comes out, जैसे डिलीवरी हुई तो हमने तुरंत बेबी को क्या है, क्लीन करना है, वार्म करना है, एंड उसके बाद वी हैव टू शिफ्ट द बेबी टू द मदर साइड. द बेबी शुड बी इन अ कोजी टेम्परेचर, कोजी रूम टेम्परेचर, एंड द बेबी शुड बी कंफर्टेबल. और जैसे ही हम बेबी को मदर साइड रखते हैं तो बेबी बहुत कंफर्टेबल रहता है. द अदर थिंग विच इज टू बी टेकन केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. जो नाल होती है, उस नाल को हमें बहुत प्रॉपरली ड्राइड रखना है, किसी टाइम गीला ना हो और वो ड्राई एंड क्लीन रहे ऑल द टाइम, बिकॉज इन्फेक्शन के चांसेस बहुत रहते हैं. इसके अलावा वी कैन टेक केयर ऑफ द आईज ऑफ द न्यूबॉर्न, ईयर्स एंड नोज. ईयर्स और नोज में कुछ भी हम नहीं डालते हैं, कोई भी ऑयल्स या किसी टाइप की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए. और साथ में जो आईज हैं उसको अगर उसमें कुछ क्लीन करने के लिए वी कैन यूज अ स्टेराइल कॉटन. So these are the basic newborn care that the mother should take. Sir, when should breastfeeding be initiated and what should be the timing and duration of breastfeeding? See, breastfeeding is the most important part for the baby. Breastfeeding should be started as soon as after birth or maybe within half an hour. जितना जल्दी breastfeeding चालू करते हैं बेबी के लिए उतना अच्छा रहता है. Initially the breast milk that comes from the breast, that is called the colostrum. एक येलोइश, लाइट येलोइश एंड पेल कलर का एक मिल्क आता है इनिशियली, जो बहुत ज़रूरी होता है, जो पहले ऐसे ज़माने में सोचते थे कि डिस्कार्ड कर देना चाहिए, अच्छा नहीं होता है. सो दैट इज़ ऑल रॉन्ग बिलीफ. इसको दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द बेबी. सो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज सून एज आफ्टर बर्थ. और जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, इनिशियली वी एडवाइज टू ब्रेस्ट फीड द बेबी एवरी 2 आवर्ली. हर 2-2 घंटे पे हमें दूध पिलाना है. और later on after 1 week or maybe 10 days we can increase the timing to 2.5 to 3 hourly. So basically ये जो breast feeding का टाइम है ये बहुत ज़रूरी है. frequent feeding बहुत प्रॉब्लम्स करता है बेबी को, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, गैस होगा और ये सारी दिक्कतें फिर आती हैं. and the duration which should be the feeding should be there is around 10 to 15 minutes. So not more than 15 minutes the baby should not be breastfed, and 2.5 to 3 hourly timing should be maintained. Sir, what should be the position for breastfeeding and how should latching be done by the new mothers? So see, basically breastfeeding should be done with the mother supported back. The back of the mother should be supported properly and the baby should be held snugly with the mother. The baby should be properly turned. अच्छे से baby turn रहेगा breast की तरफ. The areola part or the black part of the nipple should be whole inside the mouth and the baby should be turned towards the mother's breast. The chin should be touching the breast. So properly ये जो रहेगा latching इसमें रहता है. Lying down में बहुत recommend नहीं करते हैं. The baby should not be breastfed in lying down position and proper latching रहेगा so the baby can properly take the feeds. सर, वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, तो एक न्यूबॉर्न मदर के आसपास पूरा जुमला लगा रहता है रिलेटिव्स का. कोई बोलता है ये भी खिला दो, कोई बोलता है शहद भी पिला दो. तो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बेबी को और क्या क्या दिया जा सकता है? So breast milk is the only thing that should be given to the baby. Nothing apart from breastfeeding, not even water. So पानी भी नहीं देना है. और आजकल तो लोग ग्राइप वाटर, जन्म घुट्टी एंड ऑल दीज थिंग्स जो देते हैं ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. सो ओनली ब्रेस्ट फीडिंग एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस. And one vitamin D supplementation is required for the baby
जो ब्रेस्ट मिल्क में लैक करता है, इसलिए हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक ऊपर से देते हैं। उसके अलावा पानी भी नहीं देना है। सर अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि पता कैसे चले कि बच्चे के लिए जो मदर्स मिल्क है वो सफिशिएंट है या एडिक्वेट क्वांटिटी में आ रहा है? So how will a mother know? So the basic three things are there which the mother should know. The first is the urine output. If the baby is passing urine 8 to 10 times a day, that means in day means 24 hours mein. So that means the breast milk is adequate. Second is the weight gain. If the weight gain is around 25 grams per day initial first 3 months of life, so that means the milk is coming adequately. And the third is the sleep or activity. So if the baby is sleeping properly and the activity is fine, that means the breast milk is sufficient. You don't need to get any other thing apart from breastfeeding. Sir, what is baby weaning and at what age it should be started? See, weaning actually is an old term. Weaning is means that you have to wean the baby from the breast milk. So this is actually not correct. The term should be complementary feeding. So we have to complement the breastfeeding with the food. So at 6 months, we recommend that at the completion of 6 months, the baby should start having solid food apart from breastfeeding. So breastfeeding is to be continued, and then we start solid food after 6 months of age. And before 6 months, the baby's digestion system and other things are not ready to take these food items. So we have to start weaning after 6 months of age. Sir, how to identify hunger cues in a newborn baby? See, the hunger cues means आपको कैसे पता चले कि बच्चा जो है वो भूखा है. So first thing is the baby takes the hands in his mouth and keep on sucking, and the second thing is lip smacking. The baby smacks his lips, so we get to know that the baby is hungry. But we also have to see the duration and the timing of the feeding. Like if the baby has fed hour before also, then also baby can suck his hands and these things. So we have to judge properly whether the baby is hungry or not according to the time and duration of feeding. Sir, can breastfeeding and formula feeding be done together for a newborn child? See, as I told you before also, we have to exclusive breastfeed the baby until and unless there is proven decrease in the secretion of the breast milk, then only formula should be introduced and after the doctor's advice, and the formula should be given immediately after breastfeeding, so that the minimum amount of formula it goes in the baby, because the formula is not easily digestible as the breast milk. So definitely we can give both together, but ideally it should be avoided.